साईं की बात। बच्चे, इस बार तुम सफल रहोगे मेरे बच्चे। मेरी कृपा से कोई कमी नहीं आएगी। तुम देखना। तुम्हें कभी कभी लगता है ना कि सब कुछ बहुत आसान है और बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, क्योंकि मेरा साईं मेरे साथ खड़ा है, मेरे बाबा मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन कभी कभी दूसरे ही पल ना तुम जब मुश्किलों की ओर देखते हो, परेशानियों की ओर देखते हो ना, तब तुम्हें लगता है कि कैसे होगा ये, कैसे मुमकिन होगा ये तो हो ही नहीं सकता। और तुम्हारा मन जहाँ नहीं लगता ना, तो तुम्हें लगता है कि मन नहीं लग रहा तो फिर कैसे हो पाएगा, सब कुछ कैसे होगा। लेकिन जो तुम्हारे ये भाव है ना, मिले जुले भाव जो तुम्हारे अंदर ही चलते रहते हैं, अंदर ही अंदर तुम्हारी लड़ाई चलती है ना, अंदर ही अंदर तुम परेशान होते रहते हो, तो मन को परेशान मत करो। ये तुम्हारे मन की परेशानी है। जो भाव तुम्हारे अंदर उत्पन्न होते हैं ना, जो विचार उत्पन्न होते हैं ना, वो तुम्हारे मन के हैं, तुम्हारे अंदर से उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और है ना। मैं वैसा नहीं होने दूंगा जैसा तुम सोचते हो ना, नकारात्मक चीजें, वैसा मैं नहीं होने दूंगा। जो तुम अपना दुख छुपाते हो ना लोगों से, जो तुम्हारे अंदर का दुख है ना, उसे तुम उत्पन्न होने देते हो, तो तुम मेरी सलाह मानो, एक बार मेरी सलाह मानो, एक बार और, सिर्फ एक बार और प्रयास करो, सिर्फ एक बार। इस बार तुम सफल हो जाओगे और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें अपनी उपस्थिति का मैं एहसास भी करा दूंगा कि हाँ, मैं उपस्थित हूँ, और मेरे उपस्थित होने का मतलब है तुम्हारी जीत। तुम्हारी जीत निश्चित ही है मेरे बच्चे। तुम जिस परेशानी में ग्रस्त हो, जिस रोग से ग्रस्त हो ना, और तुम्हें अपने घर के ताने सुनने पड़ते हैं, बहुत भले बुरे तुमसे बातें कही जाती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं, और तुम रो देते हो। क्यों रोते हो तुम? किसी के कहने पर तुम कमजोर क्यों पड़ते हो? अगर तुम्हारे साथ ये दुर्घटना हुई है तो किसी कारण से हुई है ना, वो किसी के साथ में भी हो सकती थी। और अगर तुम्हें लोग ताने मारते हैं, तुम्हें लोग उल्टा सीधा कहते हैं ना, तो उनकी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो, नजरअंदाज कर दो ऐसे लोगों को। क्योंकि जो लोग तुम्हें समझ ही नहीं पाए, जो तुम अपना जीवन पूरा उनकी तरफ दे चुके थे, सब कुछ तुमने उनके लिए किया, लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ी ना उनकी, तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, अलग हो गए तुमसे और अपना अहंकार दिखाने लगे। क्योंकि उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो मतलबी है। और ऐसे मतलबी लोगों के लिए अपने आंसू बहाना व्यर्थ में, ये कहाँ की समझदारी है? मैं तुमसे पूछता हूँ। जो लोग तुम्हारे अपने होकर भी अपने है ही नहीं ना, उनके लिए आंसू मत बहाओ। ये तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं। तुम जानते हो, जब तुम रोते हो ना, तो मेरे दिल को ठेस पहुंचती है। तुम चाहते हो तुम्हारे बाबा को ठेस पहुंचे? हाँ, अगर तुम ऐसे लोगों के लिए आंसू बहाओ ना, जो तुम्हारे सच में अपने हैं, जो तुम्हारे दर्द को समझते हैं ना, तो मैं वहां तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा। लेकिन जो लोग तुम्हारे है ही नहीं ना, उनके लिए रोना, आंसू बहाना, तड़पना, परेशान होना, उनके लिए खाना नहीं खाना, दिन में तुम खाना छोड़ देते हो, जरा सी कोई बात होती है तो खाना नहीं खाते, ये कहाँ की समझदारी है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। आइंदा से ऐसा सब कुछ नहीं करोगे? वादा करो मुझसे, अपने बाबा से, कि ऐसा कुछ नहीं करोगे। और अगर वो कहेंगे भी ना, कुछ भी कहेंगे, तो नजरअंदाज करोगे और उस वक्त अपने मन में साईं 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 कहोगे। समझ गए ना? फिर देखना तुम्हारे अंदर शांति रहेगी। फिर तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा वो चाहे क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं ना, तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। तुम देख लेना। और तुम्हारा जो आत्मविश्वास होगा ना तुम्हारे अंदर का, एक दिन वो तुम्हारे आत्मविश्वास की मजबूती को समझ जाएंगे। तुम देख लेना, तुम्हारे बिना शब्दों के वो ऐसे समझ जाएंगे ना कि वो तुमसे कहना भी छोड़ देंगे, वो डरेंगे तुमसे। और फिर देखना उस दिन, बस अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाओ, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और सुनो, कुछ लोगों की ना नजरों से बचे रहो। बहुत लोगों की नजरों में हो तुम इस वक्त ना, बहुत तरीके से बहुत लोगों की नजरों में तुम आ रहे हो, तो थोड़ा बचो उनकी नजरों से, क्योंकि उनकी नजरें ना अच्छी नहीं है मेरे बच्चे। और अगर हो सके ना, तो हफ्ते में एक बार ना अपनी नजर उतरवा लिया करो, या फिर तुम नजरिया पहन लो, कोई कुछ भी पहन लो, या कोई काला धागा ही पहन लो, लेकिन पहनो। मुझे मालूम है कि कुछ मेरे बच्चे ना नजर वजर पे, इन सब पे ना विश्वास नहीं करते, लेकिन नजरें होती हैं मेरे बच्चे। कुछ लोग इतनी बुरी नजर लगाते हैं ना कि सब कुछ तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है। तो थोड़ा सा ना तुम भी अपनी तरफ से सुरक्षित रहो ना। वैसे मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा तुम भी अपने आप को थोड़ा सा बचा कर रखो लोगों से, लोगों की नजरों से। और हर एक चीज को उनके सामने दिखाने करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जिनके पास नहीं है ना, तुम उन्हें दिखाओगे तो वो कहीं ना कहीं नजर तो लगाएंगे ना। और उनके अंदर ईर्ष्या बहुत है तुम्हें लेकर, बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं वो तुम्हें। और सुनो, तुम्हें अपने कामों को अच्छा करना है। जो चीजें तुम्हारे नाम से मेरी जुड़ गई है ना, तुम्हारे नाम से मेरा नाम जुड़ गया है ना, तो तुम अपने जीवन में कुछ
बुरे कर्म नहीं कर सकते, कुछ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा नाम नहीं अब तुम्हारे बाबा का नाम खराब होता है, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ चुका है, क्योंकि तुम सिर्फ एक नाम की व्यक्ति नहीं, तुम अब साईं भक्त हो। और साईं भक्त कुछ गलत करे ये मुझे गवारा नहीं मेरे बच्चे। और मैं तुम्हारे लिए कुछ करने वाला हूँ, कुछ अलग तरीके से। मुझे मालूम है कि वो तरीका तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, एक ना एक दिन ज़रूर आएगा, क्योंकि अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज़ें तुम्हारे सामने आई नहीं ना, इसलिए। लेकिन अभी रुक जाओ, कुछ समय बाद वो सब कुछ मैं तुम्हारे सामने ले आऊँगा, फिर तुम्हें जो फैसला करना हो, जो करना हो कर लेना। और सुनो, ये छोटी छोटी बातों पर ना रिश्ता ख़त्म करने की बातें मत किया करो। ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं होती मेरे बच्चे कि रिश्ता ख़त्म कर दो। लड़ाई है, झगड़ा है, गलतफहमी है, आपस में बैठो ना, बात करो, सुलझाओ उसे। सुलझाने का तरीका भी तो है ना। तुम हमेशा एक ही तरीका अपनाते हो कि ख़त्म कर दो। ख़त्म करना कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो व्यवहार बन चुका है ना, वो वैसे ही बन चुका है। आज तुम उनके साथ ऐसे हो तो कल किसी और के साथ वैसे हो जाओगे। तो फिर अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करो ना। अपने व्यवहार को बदलोगे तो शायद ये रिश्ता भी तुम्हारा टिक जाए और चीज़ें सुलझ जाए। देखो, अपने अंदर के अहंकार को ना हमें एक तरफ रखना होता है। अहंकार है तुम्हारे अंदर, घमंड है तुम्हारे अंदर, और इस बात को तुम चाहे नकारो, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारे अंदर अहंकार तो है। तुम्हें लगता है कि मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों आगे से बढ़ूं, मेरा क्या मतलब है कि सामने वाला आगे से झुके, मैं क्यों करूं। ये अहंकार नहीं तो क्या है, ये मैं नहीं तो क्या है। जिसके अंदर मैं है ना, वो कभी भी चीज़ों को सुलझा नहीं सकता, वो कभी रिश्तों को बना नहीं सकता। तो तुम पहले अपने अंदर को पहचानो कि तुम्हारे अंदर अहंकार है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो है। उसे सुलझाओगे तो चीज़ें सुलझ जाएंगी। और अहंकार को ख़त्म करो, मैं को ख़त्म करो, अपने अंदर से चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करो। और सुनो, तुम्हारे ना होने पर, तुम्हारे उस वक्त ना उपस्थित होने पर तुम्हारे पीछे से कुछ चीज़ों का गायब होना निश्चित है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पीछे से पहले भी ऐसा हो चुका है। जब तुम उपस्थित नहीं थे, तुम्हारी ना मौजूदगी में चीज़ें इधर से उधर हुई हैं, पहले भी हुई हैं, लेकिन तुमने नज़रअंदाज कर दिया था, ये सोच कर कि शायद तुम्हारी ही भूल होगी, शायद तुमसे ही कुछ गलती हुई होगी, लेकिन वो सही था मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे सामने चीज़ों को लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं पाते। तो इस बार ना अपनी गैर मौजूदगी में किसी विश्वास वाले इंसान को अपना काम या अपना भार सौंप कर जाओ। जिस इंसान पर तुम काम या भार सौंप रहे हो ना, वही तुम्हारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है, उसे समझने की कोशिश करो। और कई लोग ना इतना दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए इतना कुछ कर देते हैं ना, कि कर्जा लेकर भी ना वो दिखावा करना नहीं छोड़ते। तो वो उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि वो ये सोचते हैं कि दुनिया में दिखावा करेंगे तो शायद उनकी बहुत शान शौकत होगी, बहुत उनका नाम होगा, लेकिन वो एक तरफ कर्जे में डूबते जा रहे हैं। और जब वो कर्जा उनके ऊपर इतना चढ़ जाएगा ना कि वो चुका नहीं पाएंगे, तो वो खुद इतना परेशान हो जाएंगे। तो ऐसा दिन दिखावे में क्या रखा है मेरे बच्चे। जो हो वो रहो ना, जैसे हो वैसे रहो ना। किसी के सामने दिखाने की, कुछ करने की क्या जरूरत। अगर सच में चाहते हो कि उस तरीके से वहां तक पहुंचना है तुम्हें, तो सही तरीका अपनाओ ना, सही तरीके से वहां तक पहुंचो ना। किसने मना किया है। मेहनत करो, मेहनत करके तुम्हें वो सब प्राप्त हो सकता है जो तुम गलत तरीके से लेने की कोशिश कर रहे हो। सही तरीके से लोगे तो तुम्हें अहमियत भी होगी, चीज़ों की कद्र भी होगी, पैसों की कद्र होगी, समय की कद्र होगी, चीज़ों की, रिश्तों की, सबकी कद्र होगी। तो वो चीज़ें करो ना जो तुम सच में सही तरीके से कर सकते हो। और तुम कर सकते हो, लेकिन तुमने अपने शरीर को ना इतना आलसी बना लिया है कि तुम सही तरीके से करना नहीं चाहते। तुम्हें लगता है कि सब कुछ अगर आसानी से मिल रहा है तो काम करने की, कर्म करने की, मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आगे चलकर यही चीज़ें तुम्हें बहुत परेशान कर देंगी। मेहनत कभी तुम्हारी ज़िंदगी में कम नहीं हो सकती। मेहनत तो रंग लाएगी ही लाएगी, चाहे देरी से लाए, लेकिन लाएगी ज़रूर। लेकिन जो छोटे छोटे रास्ते हैं ना, ये अभी तो शुरुआती दौर में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आगे चल के ना तुम्हारे लिए ही दुश्मन बन जाएंगे, ये तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे। और फिर इससे निकलना चाहोगे ना, इस दलदल से निकलना चाहोगे तो नहीं निकल पाओगे। समझो मेरी बात को, सही रास्ते पर आओ, अभी भी मौका है तुम्हारे पास। सही रास्ते पर आओ, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।